पत्रकारिता है, पूरा समय दीजिए ना। सवाल पत्रकारिता पर आपको देखिए, ये गलत बात है। बिल्कुल आप ये गलत बात है, बिल्कुल नहीं। कैमरा ऑन रखिएगा। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत आप कह रहे हैं। देखिए, पत्रकारिता पर सवाल उठाने का अधिकार आपको किसने दिया? पत्रकारिता सवाल उठाना, सुनिए, निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, नहीं स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। पत्रकारिता पर आप सवाल नहीं उठा सकते, बिल्कुल नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये वर्तमान सत्ता जो है, जब इससे कोई काम गड़बड़ हो जाता है तो हमारे नेता राहुल का नाम, फिर कांग्रेस का नाम याद आने लगती है। फिर ये कहते हैं कांग्रेस मुक्त कर देंगे, बिना कांग्रेस के लिए नाम लिए इनका चल ही नहीं रहा है। गलत होता है तो मैं आ जाता हूँ, सही होता है तो योगी बाबा आ जाते हैं। योगी बाबा ये बताएं कि बुलडोजर तो अपराधियों के ऊपर चल रहा है, उसके लिए मैं समर्थन है। इसलिए कोई अपराधी धर्म जात किसी का नहीं, अपराधी है और किसी का नहीं है। अगर वो आतंकवादी है तो मेरे देश का गद्दार है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसका समर्थन करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं, पुलिस का लीक हो रहा है, आरओ का लीक हो रहा है, नीट का लीक हो रहा है, उस कंपनी के ऊपर कहाँ बुलडोजर चला, मुझे बताएं वर्तमान सरकार। उसके ऊपर किसके ऊपर कार्रवाई, कौन जेल गया? सिर्फ आप अपराधी, उसको वो भी तो अपराधी है। अपराधी कई प्रकार के। एक सवाल और अमित शाह जी की रैली थी जी, उसमें एक पत्रकार को भाजपाइयों द्वारा जमकर पीटा गया। सरकार सिर्फ उनका कृत्य ये था कि उन्होंने एक वीडियो शूट किया था जिसमें महिलाएं ये बता रही थी कि उनको 100 रुपये प्रधान जी देने के लिए कहकर लेकर के आए हैं। क्या कहें? देखिए, ऐसा है, अगर इनके मन की बात कहेंगे तब तो आप बहुत बढ़िया है। अगर इनके विपरीत बात कहेंगे तो आप ईडी लग जाएगा, सीडी लग जाएगी, सीबीआई लग जाएगा, आप जेल जाएंगे। पत्रकार सुरक्षित नहीं है। पत्रकार अमित शाह की रैली में हमला हो रहा है। नहीं, ये गंभीर मुद्दा, उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके हम लोग पक्ष में नहीं हैं। कोई भी हो, पत्रकार हो, आम जनता हो, कोई भी हो, इस तरीके का अराजकता बाबा जी की सरकार में कतई बर्दाश्त नहीं है। और जो महिलाओं का मामला है, अभी यहीं आप अम्बेडकर नगर में देखेंगे, एक बालिका साइकिल से जा रही थी, उसका दुपट्टा कोई खींचा, देखा था मैंने वीडियो, आगे वाले चौराहे पे पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया था, देखे थे ना। और बाकी बीजेपी के ही विधायक थे, संगीत सोम सॉरी, ये उन्नाव वाले सिंगर कुलदीप सिंह सेंगर, तुरंत गिरफ्तारी हुई, जेल गए, सारी कार्रवाई। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के बीजेपी के ही एक और सांसद हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह, हम बता रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर आरोप तय हुए हैं, और टाइम्स नाउ की एक महिला पत्रकार के साथ उन्होंने भद्रता की थी। आरोप तय हुए हैं, ना कि वो अपराधी घोषित हुए हैं, आरोप तय हुए हैं। मैं सिर्फ सीधा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ सर, मैं सीधा सा सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि महिला पत्रकार के साथ अभद्रता नहीं, अभद्रता कतई बर्दाश्त नहीं है। अभद्रता के मैं पक्ष में नहीं हूँ। अगर अभद्रता किया है उन्होंने तो गलत किया है, लेकिन जो आपने आरोप की बात की, आरोप उनके ऊपर जो लग रहे हैं, उन्हें डट कर वो सामना कर रहे हैं। जब पुलिस उनको बुलाई है, मुख्यालय गए हैं, पूछताछ में सहयोग करें, ऐसा नहीं कि वो भाग गए हैं, भागे नहीं है। आरोप तय हुआ है, वो देश की अदालत का काम है, संविधान आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, फैसले का उन्होंने स्वागत किया, बिल्कुल स्वागत किया जाएगा जी। अभी ये जो भैया सुरेश भैया कह रहे थे कि आतंकवादी कोई भी उसको सज़ा मिलनी चाहिए, तो हम सुरेश भैया से पूछना चाहते हैं, हेमराज का और एक जो और हमारे सिपाही थे, सैनिक थे, जिनका सर काट ले गए ISI आतंकवादी, और उसका फुटबॉल बनाकर खेल रहे थे। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा बाकायदा, और पूरा देश उस मामले से बड़ा गंभीर था, और इनकी निकम्मी सरकार थी कांग्रेस की। तो बताएं उस मामले में इनकी सरकार ने क्या किया? जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ, इन्हीं की सरकार में पुलवामा हुआ, 40 पुलवामा हुआ, और पूरी पुलवामा हुआ, वहाँ से सैनिकों ने, सुनो मैं बता रहा हूँ, वहाँ की सेनाओं के कमांड, मैं बता रहा हूँ, अवसर मिलेगा, बता रहा हूँ, नहीं रुकिए, बात पूरी होने दीजिए, पुलवामा का कांड सेना के BSF ने कहा कि मुझे जो है बात पूरी होने दीजिए, आपको अवसर मिलेगा, बात पूरी होने दीजिए, समय सबको समय बराबर मिल रहा है, समय बराबर मिल रहा है, नहीं समय नहीं ज्यादा दे रहे हैं, ये आपकी मेंटलिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ऐसा है, बात पूरी होनी चाहिए। ऐसा है, ये सत्ता में इनको समय ज़्यादा दीजिए, मैं विपक्ष में हूँ, इसलिए इनको सत्ता में राज करने का अवसर ज़्यादा इनको चाहिए। देखिए, ऐसा है, पुलवामा में 40 हमारे सैनिक मारे गए, वहाँ से पहले सूचना थी कि कानवाई अगर बाई रोड जाएगी तो हमला हो सकता है, लेकिन इन्होंने जो है उसको नज़रअंदाज कर दिया और जबरन जो जाने दिया। और गाड़ी कहाँ से, इतनी सुरक्षा के बीच, कहते हैं मुझे सांस लेते हैं परिंदा पता लग जाता है, योगी जी ये पता कर लेते हैं, मोदी जी ये पता कर लेते हैं, तो कहाँ से आया IDX घुस के सेनाओं के ऊपर हमला? कितने हमारे साथी मारे गए? मैं इनसे और पूछना चाहता हूँ कि अग्निवीर 4 साल का सिपाही हमारे किसान के बेटे जाते हैं, हमारे किसी नेता का बेटा नहीं जाता है। और दूसरी चीज, मैं सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, 4 साल का अग्निवीर, 6 महीने की ट्रेनिंग चीन के बॉर्डर पे लगा दिया जाएगा, और उसके बाद जो है उसकी हत्या हो जाएगी, उसको शहीद का दर्जा नहीं होगा। अंतिम सवाल, अमेठी से और
रायबरेली से। जी जी, क्या पूछना चाहते बताइए ना। अब इतना तो आप खुद ही मैं बता रहा हूँ, अमेठी भी मैं जीत रहा हूँ, रायबरेली भी मैं जीत रहा हूँ, प्रतापगढ़ भी मैं जीत रहा हूँ। वहाँ जो है मेरा जो है सहयोगी, मेरा साथी हराएगा स्मृति ईरानी को। बहुत शुभकामनाएं देख लीजिएगा आप। जी। सरकार 10 साल शासन सत्ता में रही, अगला चुनाव है, क्या अच्छे कार्य हुए हैं? देखिए, सरकार विपक्ष को पोषित कर रही है। सरकार लोकतांत्रिक मुद्दों से हटकर काम कर रही, विपक्ष लोकतांत्रिक मुद्दों से हटकर काम कर रहा है। जैसे आपने लखनऊ का पुलिस की उदासीनता के विषय में कहा, और भी आपने जो भी मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे वीडियो ऐसे आ रहे हैं। देखिए, सरकार तभी बढ़िया चलेगी जब विपक्ष संवेदनशील होगा। विपक्ष संवेदनशील जरा सा भी नहीं है। चुनाव आ गया, इन्होंने पिछड़ा तो मजबूत होना चाहिए ना भाई, उनके पास मुद्दे होने चाहिए ना। अब आपने ऐन मौके पे पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये सब मुद्दे आप लेके आ रहे हैं। आप लोकतांत्रिक मूल्यों का कोई मुद्दा आपके पास नहीं है। सरकार तो क्यों भाई, कार्यपालिका व्यवस्था क्या न्यायपालिका ही व्यवस्था की जिम्मेदार है, और ये सब आज गैंग के रूप में काम कर रहे हैं, जनता का जोंक की तरह शोषण कर रहे हैं। सरकार बोल नहीं रही है, सरकार के संरक्षण में है ये लोग। विपक्ष की जिम्मेदारी है इन जोंकों के ऊपर नमक डालना, और ये नमक डाल नहीं सकते क्योंकि इनके पास जाति धर्म। अच्छे काम बताइए जी, जो आप अपनी नज़र से, आपने कहा कि मैं लोकतंत्र का समर्थक हूं। लोकतांत्रिक मुद्दों पर काम ही नहीं कर रही सरकार, क्योंकि लोकतांत्रिक मुद्दे उठा ही नहीं रहे ये। धन्यवाद जी। अच्छे काम बताइए जो सरकार ने किए। गिनवाने के लिए तो बहुत सारे काम हैं। कुछ मैं बता रहा हूँ, जो महिला विधेयक पास हुआ इसी देश में, किसानों के लिए जो सम्मान निधि आ रही है, 12 करोड़ परिवार उससे लाभ उठा रहे हैं। 370 खत्म हाँ, हुआ। धारा 370 जो कि राष्ट्रीय मुद्दा, जो निर्माण हुआ, दिल का मुद्दा जो है था, वो 370 हटा है। राम मंदिर मुद्दा जो कि एक आस्था का मुद्दा था, यही लोग कहते थे कि ये कभी नहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, हमने डेट भी बताई, प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई, और आज देखिए पूरा विश्व जो है इस भारत मंदिर को देख रहा है। ये भगवान राम का मंदिर, भारत का ही मंदिर जो कहा जाएगा, इस लोकतंत्र का ही मंदिर है। इसमें सभी लोग प्रसन्न हैं, और भी तमाम चीज़ें हैं। राजनीतिक मुद्दा है राम मंदिर? राम मंदिर राजनीतिक मुद्दा इन लोगों ने बना रखा था। राम मंदिर आस्था का मुद्दा था, वो कभी था ही नहीं। वो राजनीतिक मुद्दा इन्हीं लोगों ने बनवाया, इन्हीं लोगों ने ताला बंद करवाया, इन्हीं लोगों ने ताला खुलवाया, यही सब किए। ये नहीं कभी कहा कि अब की बार 400 पार। 400 पार, 100% 400 पार होगा। और जो अभी सुरेश भैया ने ये कहा कि नेता का बेटा सेना में क्यों नहीं, बड़ा ताजुब होता है सुरेश भैया। 70 साल आपकी सरकार थी, सोनिया का बेटा राहुल सेना में क्यों नहीं गया? पी चिदम्बरम का बेटा कार्तिकेय चिदम्बरम, वो सेना में क्यों नहीं गया? हमसे सवाल क्यों कर रहे हैं कि नेता का बेटा सेना में क्यों नहीं? अरे आप सैनिक पुत्र है ना, आप अपने आप इसके लिए लड़ रहे हैं, उसके बारे में बताइए। ठीक है। नहीं, आप समय हमको दीजिए। नहीं, ठीक है, 5 मिनट हमको भी समय ये तो गलत बात हुई ना, ये तो गलत बात हुई ना। हमको 2 मिनट, उनको 10 मिनट, ये तो गलत बात हुई। जी जी, एक सुनिए, ये पुलवामा इनको पूरा कर लीजिए, इनको पूरा कर लीजिए। इनको 10 मिनट, हमको 2 मिनट। ये कहाँ की पत्रकारिता है? पूरा समय दीजिए ना। सवाल पत्रकारिता पर आपको देखिए, ये गलत बात है। बिल्कुल आप ये गलत बात है, बिल्कुल नहीं। कैमरा ऑन रखिएगा, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत आप कर रहे हैं। देखिए, पत्रकारिता पर सवाल उठाने का अधिकार आपको किसने दिया? पत्रकारिता पर सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, आप 3 लोग हैं, आपको 3 नहीं, मैं ठीक है, 2 लोग हैं, आप 2 लोग हैं ना, तो आप 2 लोग बोल रहे हैं। वो अकेले कांग्रेस का, वो अकेले नहीं, वो अकेले कांग्रेस का। सुनेंगे, लेकिन इनकी बात का जवाब देने दीजिए। पत्रकारिता, देखिए, सुनिए टिंकू जी सुनिए। पत्रकारिता पर सवाल उठाना, सुनिए, निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। पत्रकारिता पर आप सवाल नहीं उठा सकते, बिल्कुल नहीं। पत्रकारिता पर आप सवाल नहीं उठा सकते, ये आपको अधिकार नहीं है। मेरी बात सुनिए, भैया एक मिनट, पुलवामा पे बात की, इन्होंने हेमराज की बात की, भैया ने जवाब नहीं दिया, जो सर काट के ले गए।
पुलवामा हमले के 10 दिन के अंदर अंदर चढ़ के सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, 400 आतंकवादियों को मार दिया गया। नहीं, ये बताएं हेमराज वाले मुद्दे पे इनकी सरकार ने क्या किया? आप बताइए, सर्जिकल समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। धन्यवाद। आप सभी का हमारे साथ भारत न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दे कई हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जब तक चुनाव समाप्त नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा। सरकार कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर सफल रही है, जैसे धारा 370 का मुद्दा हो और राम मंदिर का मुद्दा हो, और एक दो मुद्दे ऐसे हैं जिस पे सरकार ने अच्छा काम किया है। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, महंगाई, ये प्रमुख मुद्दे हैं जो उठाने चाहिए लोगों को, और इन मुद्दों पर लोगों को विचार करके ऐसे प्रत्याशियों को, ऐसी सरकार का समर्थन करना चाहिए, ऐसे सरकार को वोट करना चाहिए। और अपील, भारत न्यूज़ की अपील आप सभी से कि 20 मई को मतदान होना है और 25 मई को भी मतदान होना है आगामी। तो आप सभी अपने घरों से निकलिए, मतदान करिए।